Best English Grammar Classes. According to grammar, today I am taking the topic of tenses. What are tenses? Mainly there are three tenses: present tense, past tense and future tense. There are three tenses. After that, these three tenses are in four parts. First one is simple present tense is simple present, present continuous, present perfect continuous, same as past and future. These three sentences are we use in our sentences to make the sentences, to write paragraphs, all the things we use it. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आज हमने नया टॉपिक शुरू किया, वो है टेंस। टेंस मीन्स इसको हम हिंदी में काल कहते हैं। सबको मालूम है तीन प्रकार के हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीन होते हैं। तो इसके आगे चार पार्ट्स और होते हैं जिसके हम आगे यूज़ करते हैं। ये जो काल है हमारे सेंटेंसेस को बनाने में, पैराग्राफ लिखने में बहुत मदद करते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी इनको हम टेंस कहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली वन टेंस एंड इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज द मेन वन। तो हम आज शुरू जो करेंगे टेंसेस में, उसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सबसे आसान है, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। इसको कैसे देखते हैं हम आपको बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, वेयर वी यूज्ड इट, हाउ वी यूज्ड इट, सब टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। अकॉर्डिंग टू योर हैबिट वी यूज इट। Where action is done, we use it. Just he goes to school by bus. Now, what is the action? Goes to school by bus. This is the simple one. No agreement or verb. Nothing is over there. Only simple. We have put goes. No agreement or verb is used. He goes to school by bus. Now, this is action is shown. हाँ जी, अब हम शुरू करेंगे, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज होते हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज। कैसे यूज करते हैं? हैबिचुअल एक्शन, रोजाना हम जैसे काम करते हैं, वर्तों में हम कोई भी काम रोजाना लाते हैं तो उसमें कहते हैं कैसे, ही गोज टू स्कूल बाय बस। वो स्कूल जाता है, किससे जाता है? बस के साथ। तो इसमें गोज में ही और गोज के बीच में इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ भी नहीं है, सिंपल है, इसमें कुछ भी हमने नहीं डाला। ही गोज टू स्कूल बाय बस, ये उसका एक्शन जो कर रहा है वो बता दिया। सेकेंड, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज यूनिवर्सल? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, what is truth? The sun rises in the east. This is true. Always the sun rises in the east. It is a universal truth. Where there is a universal truth, we use it in present tense, simple present tense. दूसरा आ गया कि universal, जो हमारे कुदरती चीजें हैं जिसके साथ हम यूज करते हैं उसकी सच्चाई के लिए। जिसमें the sun rises in the east, सूरज हमेशा कहाँ से चढ़ता है? पूरब की तरफ से उगता है। तो ये सच्चाई है, ये हम बदल नहीं सकते, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। थर्ड है, इट एक्सप्रेसेस अ सिचुएशन। व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इज इट? व्हाट इट्स लोकेटेड, वेयर इज इट लोकेटेड? दैट सिचुएशन इज शोइंग माय स्कूल फेसेस ईस्ट। नाउ वेयर माय स्कूल, वेयर इट फेसेस, द डायरेक्शन ऑफ माय स्कूल इज इन द ईस्ट। इट इज मीन इट इज शोइंग द स्कूल डायरेक्शन, सिचुएशन वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। नेक्स्ट है इसका सिचुएशन। सिचुएशन नहीं, उसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे है, उसको बताना। जैसे है माय स्कूल फेसेस ईस्ट, मेरा स्कूल जो है पूरब की तरफ उसका मुखड़ा है, तो वो स्थिति है, कुछ भी नहीं है, उसका हमेशा मुंह उसी तरफ रहता है, तो वो उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्चुअली नाउ टेकिंग प्लेस। व्हाट इज वी आर डूइंग जस्ट नाउ। अकॉर्डिंग टू नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। See how he sings. Now, what is it? Just we say someone is singing, we say, "Ha, look how he is singing." How he sings. So it is in present tense. So he is in sings. See how it sings. It is actually what is taking the same moment. It is the thing is going on. अगला है actually now to taking place. जो अभी अभी असलियत में जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे सी हाउ ही सिंग्स, देखो कितना अच्छा गा रहा है वो, इट मीन्स उसी समय वो गा रहा है जब वो उसने देखा है, तो उसको दिखाने के लिए सी हाउ ही सिंग्स। तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं। अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए प्लान। नाउ व्हाट इज इट? वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर कमिंग टाइम, बट वी आर प्लानिंग नाउ, सो इन दैट टाइम ऑल्सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जस्ट our school opens
next Monday. Now what is it? Our school is closed and it's going to open in future. When it is going to open? In next Monday. So we are taking our school opens next Monday. We are talking now. Just now we are talking, but we are talking about the future. Coming time we are talking. So our schools opens next Monday. नेक्स्ट है अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ द प्लान। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आगे वाले वो के काले बाद में बात कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है। जैसे आवर स्कूल ओपन्स नेक्स्ट मंडे, हमारा स्कूल अब बंद है, खुलेगा कब? अगले सोमवार को। अगला सोमवार मीन्स फ्यूचर टेंस में हो गया, भविष्य में हो गया। तो आवर स्कूल ओपन्स नेक्स्ट मंडे, हमारा स्कूल नेक्स्ट मंडे खुलेगा, अगले आते सोमवार को खुलेगा। टाइम एंड कंडीशन, ये भी एक्सप्रेस कर टू एक्सप्रेस टाइम एंड कंडीशन। हाउ? इफ आई हरी अ टैक्सी आई शैल रीच इन टाइम। टाइम means time when we reach, conditions if we take a taxi. One thing, we are in a hurry, we have time and condition both are there. So if we have to do, what we say? If I hire means it is a present tense. A taxi I shall reach in time. So when will we reach? We will be in time. Last वाला है it express time and condition। अखी का ये है कि वो समय का verb और जो उस समय दिशा है, जो कारण है, उसके बारे में भी बताता है। कैसे? इफ आई हैवी अ टैक्सी, जे मैं टैक्सी लेता हूँ, टैक्सी पे जाता हूँ, आई शैल रीच इन टाइम, तो मैं उसको टाइम पे पहुँच जाऊँगा। देन फिर उस समय क्या होगा? नहीं लेगा तो देर हो जाएगी। अगर मैं अब टैक्सी लेता हूँ, टैक्सी से जाता हूँ, मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। तो इसके साथ टाइम और कंडीशन भी हो गया, समय और जो कारण था उसका भी हो गया है। तो दीज आर द 6 conditions when we express our things in present tense, or it is simple, nothing to be done. What is it? Main is when pronoun is there, or noun or pronoun is there, and the other word which is verb, you have to put only in present tense. No is, am, are, was, were, has, and we never use it. We just write it down like that. Now if there are 6 sentences, he goes, the sun rises, my school faces, see how he sings, our school opens, nothing is there next Monday, if I hurry, nothing is there, a taxi I shall reach in time. None of these sentences have is, am, are, was, were, have, has. It means if there is nothing, we will say it is simple present tense. अब मैंने ये 6 किए हैं सिंपल प्रेजेंट में कहाँ कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे है देखिए, इनमें हम जो भी यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट है या नाम है किसी के साथ, तो उसके साथ इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये जो चीज़ें होती हैं जिसको अग्रीमेंट और वर्ब बोलते हैं, वो किसी के साथ भी नहीं है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं डालना। तो जैसे ही गोज, इसमें भी कुछ नहीं आया, द सन राइजेस, इसमें भी कुछ नहीं आया, माई स्कूल, स्कूल के बाद भी कुछ नहीं आया, सी हाउ ही के बाद भी कुछ नहीं आया क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं हुआ। अवर स्कूल ओपन्स, स्कूल के बाद भी कुछ नहीं डाला। इफ आई हैव हियर के बाद भी कुछ नहीं डाला। तो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव कुछ भी नहीं आता। सिर्फ क्या है, सिंपल होता है कि वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, अगर एक हो तो उसके साथ एस वाले लगते हैं, अगर आई और यू हो तो उसके साथ हमेशा हम उसको सिंपल में ही यूज करते हैं। नाउ दिस इज द 6 sentences we have done and 6 expressions we have done, how to use it. Now nothing is there, only you have to use with pronouns or name, he, she, it, whatever, you have to use the word with s, you will put s. If they are plural, you won't put s over there. So now these are these 6 sentences, and I think what you have, I want to tell you, I want to teach you in a simple way. You have learned it and you have liked it. मेरे ख्याल में जो आपको मैं बहुत आसानी से सिखाना चाहती थी, इजी मेथड में बताना चाहती थी, शायद आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये मेरा समझ आई हो, आपको अच्छा लगे, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ like it, share it and subscribe my channel. Thank you.